फ्रेंड्स, सो 12th क्लास में हम एंडोस्पर्म स्टडी कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म के जो टाइप्स थे, तीन जो बेसिक टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म, हमने अभी तक स्टडी किए हैं। अब जो कुछ स्पेशल फीचर्स एंडोस्पर्म की होती है, कुछ स्पेशल टाइप एंडोस्पर्म के होते हैं, या कुछ स्पेशल टर्म एंडोस्पर्म से जो रिलेटेड होती है, वो आपको आज मैं थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि जनरली आपको पूछ भी ली जाती है कुछ एग्जाम्स के अंदर, कुछ क्वेश्चंस में इनको पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी में मिलती नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है बायोलॉजी का, एनसीईआरटी बेसिक है, बट आपको एनसीईआरटी को डीपली स्टडी करना होगा। जब उसके जब टाइप्स पढ़ोगे तो उसमें आपको फिर कहीं ना कहीं रेफरेंस आपको लेनी होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जो टाइप्स है, रूमिनेट एंडोस्पर्म, मोज़ेइक एंडोस्पर्म, ये कुछ स्पेशल टाइप है। कुछ टर्म जीनिया, मेटाजीनिया या क्लोरोफाइलस एंडोस्पर्म भी यूज की जाती है एंडोस्पर्म के लिए। तो जो रूमिनेट एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, when surface of endosperm is uneven or having ridges, उनके अंदर ridges प्रेजेंट है या फरोज प्रेजेंट है, तो उस टाइप के एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, रूमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं। when the surface of endosperm is uneven or having ridges or furrows, इस प्रकार की कंडीशन एंडोस्पर्म के सरफेस पे अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेट एंडोस्पर्म बोलते हैं। लगभग एंजियोस्पर्म की 32 फैमिलीज के अंदर ये कंडीशन मिलती है। रूबियासी, ठीक है, रूबियासी फैमिली है या एनोसी फैमिली है, ठीक है, इनके अंदर ये मिल जाती है। और भी बहुत सारी फैमिलीज है, 32 फैमिलीज के अंदर ये कंडीशन मिलती है। दूसरी जो कंडीशन है मोज़ेइक एंडोस्पर्म। मोज़ेइक एंडोस्पर्म में क्या होता है, the tissue of endosperm is not homogeneous but there are patches of different color, अलग अलग कलर के पेचेस मिलते हैं। जनरली इनके जो पेचेस होते हैं व्हाइट एंड येलो कलर के पेचेस मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन मिलती है तो उनको क्या बोलते हैं, मोज़ेइक एंडोस्पर्म बोलते हैं। पेचेस मिलते हैं इस प्रकार से, मान लो तो वो मैं यहाँ पे रेड और ब्लैक बना देता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर पेचेस मिलते हैं एंडोस्पर्म के अंदर तो वो क्या है, मोज़ेइक एंडोस्पर्म है। इसको जो ऑब्जर्व किया था सबसे पहले वेबर ने ऑब्जर्व किया था 1990 में जी मेज प्लांट के अंदर, ठीक है। वेबर साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था 1990 के अंदर जी मेज प्लांट के अंदर। दूसरा जो जीनिया है, अब ये तो दो टाइप के एंडोस्पर्म की बात है, रूमिनेट एंडोस्पर्म एंड मोज़ेइक एंडोस्पर्म। अब हम स्टूडेंट जीनिया की बात करें, स्पेशल टर्म है एंडोस्पर्म से रिलेटेड, जीनिया। द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन एंडोस्पर्म इज कॉल्ड जीनिया। एंडोस्पर्म पर पोलन का इफेक्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, जीनिया। द टर्म वाज गिवन बाय फॉक इन जी मेज, जी मेज नहीं है, मेज प्लांट, सॉरी, मेज प्लांट के अंदर 1881 के अंदर इन्होंने ये टर्म दी थी। और क्या, द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का जो पोलन पर, एंडोस्पर्म पे जो पोलन का इफेक्ट होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, जीनिया बोलते हैं। उसके अलावा दूसरी टर्म कौन सी होती है, मेटाजीनिया। मेटाजीनिया, द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द सोमेटिक टिश्यू, द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द सोमेटिक टिश्यू लाइंग आउटसाइड द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बाहर जो सोमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उस पे जो पोलन का इफेक्ट होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेटाजीनिया। उस टर्म को क्या बोलते हैं, मेटाजीनिया। स्विंगल ने 1928 के अंदर ये टर्म दी थी। स्विंगल ने, डेड पाम प्लांट का एग्जांपल है इसका, 1928 के अंदर स्विंगल ने ये टर्म दी थी, मेटाजीनिया। जीनिया क्या है, एंडोस्पर्म में पोलन का इफेक्ट, एंडोस्पर्म पर पोलन का इफेक्ट होता है, वो कंडीशन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जीनिया होती है। मेटाजीनिया, एंडोस्पर्म के बाहर जो सोमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, जब उस पे पोलन का इफेक्ट होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेटाजीनिया। स्विंगल ने 1928 में ये टर्म दी थी, डेड पाम प्लांट में मेटाजीनिया मिल जाती है कंडीशन। अगली टर्म जो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखी है, क्लोरोफाइलस, क्लोरोफाइलस एंडोस्पर्म।
क्लोरोफाइलस एंडोस्पर्म की स्टूडेंट्स बात करें तो जनरली एंडोस्पर्म नॉन ग्रीन होते हैं। अगर क्लोरो आता है कहीं पे तो आप ये सोच लेना क्लोरो वर्ड आ गया तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन से रिलेटेड है। कुछ प्लांट के एंडोस्पर्म के अंदर ग्रीन एंडोस्पर्म मिल जाता है कुछ कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइलस। सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर जनरली नॉन ग्रीन। जनरली क्या होती है, एंडोस्पर्म की सेल्स नॉन ग्रीन होती है, बट इन द क्राइनम विस्कम रेफनस मैक्योला क्लोरोफाइलस एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। कुछ इन प्लांट के अंदर क्लोरोफाइलस एंडोस्पर्म मिलता है जब लाइट एक्सपोज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, जिसके कारण क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, तो कुछ ग्रीन पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोफाइलस एंडोस्पर्म। तो कुछ हम स्पेशल टाइप जो एंडोस्पर्म की है वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन सी है, रूमिनेट एंडोस्पर्म, मोज़ेइक एंडोस्पर्म, जीनिया, मेटाजीनिया, क्लोरोफाइलस एंडोस्पर्म। अब स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल इनके अगर हम देखें कि फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के फंक्शंस देखें तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने जब सेलुलर एंडोस्पर्म स्टडी किया था और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टडी किया था, तो देखिएगा आपने एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कोकोनट का। कोकोनट सभी ने खाया हुआ है, कोकोनट का हमें पता होता है। कोकोनट जो वाटर होता है, कोकोनट वाटर, उसका थोड़ा सा बताना था आपको। कोकोनट में जो वाटर वाला पार्ट होता है, वाटर होता है, कोकोनट वाटर जो होता है उसमें क्या होते हैं, फ्री न्यूक्लियाई होते हैं। वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है जो कोकोनट वाटर है, ठीक है। और कोकोनट में जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट या व्हाइट कर्नेल भी बोलते हैं उसको, ठीक है, व्हाइट कर्नेल जो होता है, ठीक है, व्हाइट कर्नेल जो होता है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या प्रोवाइड करते हैं ये, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोकोनट के अंदर जो फ्री जो वाटर जो है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और जो दूसरा आपका व्हाइट कर्नेल जो प्रेजेंट है वो क्या है स्टूडेंट्स, सेलुलर एंडोस्पर्म है। अगर हम एंडोस्पर्म के फंक्शंस देखें, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, तो स्टूडेंट्स पहले ही हमने बता दिया है आपको, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं सारे फंक्शंस के बारे में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। विदाउट द एंडोस्पर्म the seed is non viable। ये भी एक डिस्कस करते हैं, the seed is non viable provide nutrients during germination of seed। स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन क्या, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलप एम्ब्रियो जो हो रहा है एम्ब्रियो सेक में, उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दूसरा, विदाउट द एंडोस्पर्म द सीड इज नॉन वायबल। अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म है, तो वहां पे सीड नॉन वायबल होगा, क्योंकि वहां पे एनर्जी कम होगी, एनर्जी नहीं होगी। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब सीड जर्मिनेशन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, फेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको ये प्रोवाइड करता है। सीडलिंग की जो ग्रोथ होती है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, जो सीड की ग्रोथ होती है उसमें ये हेल्प करवाता है। इसमें इनके अलावा जो एंडोस्पर्म जो होता है
मेज के अंदर मिल्क एंडोस्पर्म है, उसके अंदर साइटोकाइनिन काइटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो हार्मोन है एक, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। साइटोकाइनिन काइटिन प्रेजेंट है मेज के अंदर, जो मिल्क पार्ट होता है, मिल्की पार्ट होता है उसका। या जो कोकोनट की बात करें, वहां पे आपको ऑक्सीजन भी मिल जाता है। कोकोनट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन भी प्रेजेंट होता है। तो वो सारे क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये सारे फंक्शन है एंडोस्पर्म के। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म न तो स्पोरोफाइटिक है न गैमेटोफाइटिक है, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यूज हैं इसके ऊपर, बट जो एक फेमस साइंटिस्ट के जो ग्रुप था, ब्रिंक, कूपर एंड नीमर, ठीक है। ब्रिंक, कूपर एंड नीमर के जो व्यूज थे उनको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है। उनके अकॉर्डिंग जो एंडोस्पर्म है न तो गैमेटोफाइटिक है न वो स्पोरोफाइटिक है। उसमें क्या है, प्लॉइडी कुछ स्पेशल टाइप की प्लॉइडी है, ठीक है। न तो एंडोस्पर्म गैमेटोफाइटिक है न स्पोरोफाइटिक है, बट उसके अंदर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ प्लॉइडी इज प्रेजेंट, ठीक है। उसके कारण वो अलग है, ठीक है। तो ये एंडोस्पर्म के बारे में स्टूडेंट्स अपने लेक्चर्स थे। अब जो नेक्स्ट हम एम्ब्रियो की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म के और भी फंक्शन आपने अच्छे से देखने हैं। ये जो अभी लाइन मैंने बताई आपको, एंडोस्पर्म न तो गैमेटोफाइटिक है न क्या है, स्पोरोफाइटिक है। और ये व्यू कौन से साइंटिस्ट का है, नीमिक, ब्रिंक एंड कूपर साइंटिस्ट जो थे, नीमिक, ब्रिंक एंड कूपर साइंटिस्ट का ये व्यू है, ठीक है। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, नीमिक, ब्रिंक एंड कूपर, ठीक है। इनका व्यूज जो था, ठीक है, न तो एंडोस्पर्म गैमेटोफाइटिक है न स्पोरोफाइटिक है। तो ये पॉइंट्स आपने कुछ याद रखने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।